मैं डॉक्टर अरविंद शुक्ला, पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों ने अपने जायज सवाल को लेकर, इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी छात्र आए हुए हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन ने कला अध्यापकों के नियुक्ति के लिए बीएड की बाध्यता लगा दी है। तो मैं इस संदर्भ में करना चाहूँगा, और ये जो धरना चल रहा है, इस धरने का आयोजन भी इसलिए हुआ है कि फाइन आर्ट्स कंप्लीट एक प्रोफेशनल डिग्री है। बीए के साथ तो बीएड समझ में आता है, क्योंकि बीएड में जो है प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बीए में नहीं है। लेकिन फाइन आर्ट्स जैसे हुआ, चाहे म्यूजिक हुआ, ये सब प्रोफेशनल डिग्री हैं। एक लंबे काल से कभी जो है कला अध्यापकों की नियुक्ति में किसी भी देश के किसी भी राज्य में या केंद्र सरकार के किसी भी अध्यापक की नौकरी में कभी भी बीएड की बाध्यता की बात नहीं की गई है। मुझे लगता है कि ये नवोदय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बाबुओं ने ये मसौदा बना दिया है। अगर किसी फाइन आर्ट्स के या किसी अन्य क्षेत्र के शिक्षाविद को अगर कला अध्यापक की नियुक्ति के लिए जब भी पूछा जाएगा तो वो बीएड की बाध्यता की बात नहीं कर सकता है। तो या तो किसी छोटे लेवल के बाबू ने या तो किसी बड़े लेवल के बाबू ने ये निर्णय ले लिया कि बीएड लागू हो रहा है तो सब में लागू कर दो। तो क्या मांग करते थे? मांग यह है कि कला अध्यापकों की भर्ती केवल जो फाइन आर्ट्स का जो 4 वर्षीय कोर्स है उसी के आधार पे जैसे होता रहा है उसी आधार पे हो। जो बीएड की बाध्यता फाइन आर्ट्स के छात्रों के लिए लगाई गई है वो समाप्त किया जाए, और जिससे कि फाइन आर्ट्स के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। आज देश में हजारों की संख्या में लोग केवल फाइन आर्ट्स के बल पर बिना बीएड के अध्यापक के रूप में, चाहे वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा होगी आपकी? देखिए, ये तो पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है, तो सुनवाई नहीं होगा तो विद्यार्थी तो संगठित तो होगा। और मैं जहां तक समझता हूं, एजुकेशन मिनिस्टर को सबसे पहले हम लोग सारी बातों से वाकिफ कराएंगे, और दूसरी तरफ ये क्रम रहेगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेके और गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी फाइन आर्ट्स है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी फाइन आर्ट्स है, लखनऊ में भी फाइन आर्ट्स है। इन सभी जगहों के छात्रों को संगठित करके इस मुद्दे को एक व्यापक रूप दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये त्रुटि जो है बहुत ही नासमझ लोगों के द्वारा हुआ है। अगर देश के हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर को अपनी बात रखेंगे और मुझे लगता है कि वो बात उनको समझ में आएगी और जो है हमारी मांगे मानी जाएंगी। ये जो फैसला लिया गया है कितने बच्चों पर असर पड़ेगा, कितनी संख्या है बीए फाइन आर्ट्स वालों की? पूरे भारतवर्ष में तो मैं समझता हूँ कि 50,000 से अधिक छात्रों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। 50,000। मैं स्मृति सिंह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएफए एमएफए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूं, और मैं यहां पे धरने पे आई हूं ताकि जो एनवीएस ने जो फैसला लिया है कि आने वाले समय में जो हमारी नियुक्ति होगी उसमें बीएड की मांग करके उसके लिए खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग उसी के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। फाइन आर्ट्स में छात्राओं की रुचि ज्यादा होती है, क्या लगता है कि सरकार के इस फैसले से जो हाँ बिल्कुल, ये उन पे बहुत प्रभाव भी डालता है। जो लड़कियां, हम लोग जैसे कि कला में हम लोग की रुचि थी तो हम लोगों ने सोचा था हम लोग इससे बीएफए करते हैं, फिर इसके बाद आगे जाके हम लोग को बीएड की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। 4 साल का हम लोगों ने बीएफए किया है, फिर इसके बाद जो हम बीएड की समस्या ना झेलते हुए हम लोग डायरेक्ट इसमें केवीएस एनवीएस ये सब में मतलब टीचिंग के लिए अपना फॉर्म अप्लाई भी कर सकते थे, और डायरेक्ट उसमें अगर मतलब हमारा निकलता भी तो हम लोग उसमें डायरेक्ट टीचिंग के लिए एलिजिबल भी थे। तो ये बीएड की मांग करके उन्होंने हमारे तो जो स्पेशल कोर्स है उसे नॉर्मल कोर्स से पहले कंपेरिजन किया है, और इसके बाद तो ये सारी कोर्स मतलब अब हम लोग चले 4 साल बीएफए किए, अब 2 साल एमएफए, अब फिर चले बीएड की तैयारी करें। हम लोग अब 3 साल हम लोग का वेस्ट जाएगा सिर्फ इसके लिए। प्रधानमंत्री का बनारस क्षेत्र है, आप लोग बनारस, प्रधानमंत्री से ये मांग करेंगे कि हमारे इसमें से बीएड का जो ये नया नियम आया है कि अब हमको बीएड अनिवार्य हो गया वो हटाएं। अमरीश तिवारी नाम हुआ मेरा। मैं अभी ललित कला विभाग से मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट कर रहा हूँ। अभी क्या समस्या आ गई आप लोगों को? समस्याएं अभी जैसे हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहा था इस विषय को लेकर कि अभी जब से संगठन शुरू हुआ है
तब से लेकर अब तक कभी भी फाइन आर्ट के सब्जेक्ट में बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया। और इसी को हम लोगों ने ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई भी करा। अगर ऐसा ध्यान में होता कि हमें बीएड करनी है आगे चल के, या फिर गवर्नमेंट इस तरह से लागू करेगा बीएफए के साथ बीएड, तो हम लोग बैचलर करके बीएड करते। हम क्यों मास्टर्स करते? हम क्यों 2 साल बर्बाद करते? 4 साल मैंने अपने को उधर बर्बाद करनी है, 2 साल फिर मास्टर्स करनी है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि नहीं अपने को बीएड भी करनी है। तो ऐसे करते करते तो हमारी उम्र ही निकल जा रही है, तो फिर हम उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो जो भी है समझ में आए तो समाज उस हिसाब से आदमी पढ़ाई करे। ये कभी जैसे जब मन करता है क्या बीएफए, वो ऑलरेडी 1 साल का फाउंडेशन है अपना, और एक साल हम लोग फाउंडेशन कोर्स करते हैं उसमें ऑलरेडी, क्योंकि बैचलर तो जो है 3 साल का डिग्री है और 1 साल हमको इंक्लूड है। तो हम लोगों ने तो यही समझ के चलाया अभी तक कि बैचलर करने के बाद हम एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए। पर अभी जो आई है नया अपडेट है वो कि बैचलर के साथ अपने को करने के बाद हमको बीएफए भी करनी है। तो ये हम लोगों के लिए सही नहीं है, और हम लोगों के आगे आने वाले जितने भी लगभग बैचलर से निकलने वाले सभी के लिए चिंताजनक बात है। आपके बीएफए का क्या नुकसान ये होगा? पूरा क्षति, ये तो पूरा नुकसान की ही बात है। हम तो कह रहे हैं कि जब से संगठन शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक ऐसा कोई बात नहीं आया प्रकाश में कि अपने को बीएड भी करनी है। ये बीएड तो आज निकल के आ रही है ना, तो क्षति तो है अपने को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी मान लीजिए जो अपीयरिंग है उनको तो ठीक है, वो तो कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने पास आउट कर रखा है पहले से, जो मास्टर्स कर रहे हैं बीएफए के बाद, उनकी क्या होगा फिर? वो कहाँ से करेंगे बीएड? मांग को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर से मिलेंगे आप? बिल्कुल मिलेंगे। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसको समाप्ति तक ले जाएंगे, और पूरी तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे कि ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे और इस पर एक्शन होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे।